दिल्ली चुनाव रविवारी बाजार की तरह लग रहा है। या सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी दुकानें लगा चुकी हैं और दिल्ली का दिल जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही हैं। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री। जिस पार्टी को जितना डर लग रहा है वो उतनी बड़ी बोली लगा रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है, दिल्ली में जिस पार्टी की भी सरकार बनेगी उसको दिल्ली की सरकार चलाने के लिए जो भी पैसा आएगा वो दिल्ली की जनता से आएगा। तो यहाँ पे एक बात कह सकते हैं कि जनता के ही पैसों से जनता को रिश्वत दी जा रही है। आम आदमी पार्टी महिला को 2100 रुपया प्रति माह देने का वादा कर रही है। 2100 रुपये। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही थी कि रेवड़ी कल्चर देश के लिए बहुत हानिकारक है, ये रेवड़ी कल्चर, तो वो भी यहाँ पे महिलाओं को 2500 रुपया सम्मान राशि देने का वादा कर रही है। तो इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है, तो कांग्रेस भी महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा कर रही है। लेकिन महिलाओं की स्थिति देश में क्या है ये जानने की कोशिश की है, ये आपको जरूर जाननी चाहिए। देश में 2022 में 31,000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले पेश आए हैं। यानी हर 1 घंटे में देश में 3 दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हर रोज़ 3 महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले पेश आते हैं। और वहीं पर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में हर रोज़ 6 महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले पेश आए हैं। यहाँ पे हम अन्य राज्यों की बात करें तो राजस्थान सबसे ऊपर है। जनवरी 2024 से मई 2024 तक 12,000 दुष्कर्म के मामले राजस्थान में दर्ज हुए हैं। यानी 5 महीनों में 12,000 दुष्कर्म के मामले सिर्फ राजस्थान में दर्ज हुए हैं। तो राजस्थान सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र, 5वें नंबर पर गुजरात, 6ठे नंबर पर हरियाणा है, 7वें नंबर पर उड़ीसा, 8वें नंबर पर झारखंड है, 9वें नंबर पर छत्तीसगढ़, 10वें नंबर पर दिल्ली और 11वें नंबर पर असम है। और आप देखें कि इन राज्यों में किसकी सरकार है। महिलाओं की सुरक्षा का नारा क्या भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वोट बटोरने के लिए दिया था? महिला को फ्री गैस की सुविधा दी जाती है, लेकिन महिलाओं को इस चीज़ की गारंटी दी जाती है कि आप सेफ हो, आप सेफ रहोगे। कौन जिम्मेदारी लेगा? अब यहाँ बात करते हैं शिक्षा की, तो आम आदमी पार्टी शिक्षा की बात करिए, शिक्षा फ्री, शिक्षा की बात करिए तो वही भारतीय जनता पार्टी केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा दें। केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा कर रही है। और कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस भी युवाओं को 8,500 रुपये स्टाइपेंड देने का वादा कर रही है। लेकिन शिक्षा की स्थिति क्या है ये भी जाना है। शिक्षा की बात करें तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, राजस्थान के अंदर 450 स्कूल बंद करवा दिए गए। गुजरात में 3 साल के अंदर 170 स्कूल बंद करवा दिए गए। तो वही दूसरी ओर नए प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए 350 आवेदन प्राप्त हुए। 2020-21 में मध्य प्रदेश के अंदर 99,115 सरकारी स्कूल थे। तो वही 21-22 में मध्य प्रदेश के अंदर 92,195 सरकारी स्कूल हो गए। यानी 6,420 सरकारी स्कूल बंद हो गए। मध्य प्रदेश में 6,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही टीचर है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 105 सरकारी स्कूल बंद करवा दिए गए। तो वही तो 396 नए प्राइवेट स्कूल खुले। गुजरात के अंदर 10 साल में 542 सरकारी स्कूल बंद हो गए और 1,745 नए प्राइवेट स्कूल खुले हैं। गुजरात के 60% स्कूलों में प्रोजेक्टर नहीं है, 1,000 से ज़्यादा स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है, 3200 से ज़्यादा स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है। गुजरात का एनरोलमेंट रेशियो 24वें नंबर पर है। गुजरात के 6 से 17 साल के बच्चों में 72% बच्चे ही स्कूल में प्रवेश लेते हैं। वही ये रेशियो दिल्ली में 100% है। दिल्ली में 99.1% स्कूलों में कंप्यूटर है, 60% स्कूलों में प्रोजेक्टर है, 70.4% स्कूल स्मार्ट है। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में 27,000 प्लस स्कूल है, उनमें 19,000 स्कूल सरकारी है। पंजाब सरकार ने 13,000 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में तब्दील कर दिया है। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 24,000 प्लस स्कूलें हैं। 81 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे पढ़ने के लिए एक भी स्टूडेंट नहीं है, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए 178 टीचर मौजूद हैं। 599 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों के लिए शौचालय उपलब्ध नहीं है। बिहार की बात करें तो बिहार का हाल तो बहुत ही खराब है। बिहार में 81,000 स्कूल है, लेकिन 11% स्कूल कंप्यूटर के कई और आज के समय में कई स्कूलों में पीने के पानी के लिए टंकी है, लेकिन बिहार में हैंडपंप का इस्तेमाल किया जाता है। मध्य प्रदेश स्कूलों के मामले में सबसे बेहतर है। उत्तर प्रदेश में 85,000 शिक्षक के पद खाली है। तो यहाँ पे मैंने जो भी राज्य गिना है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ पे शिक्षा की हालत बहुत ही खराब है। तो आप यहाँ पे कैसे कह सकते हो कि हम केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त करवाएंगे ज़रूरतमंदों को? जो आपकी सरकार है जिस राज्य में, वहाँ पे तो हालत बहुत ही खराब है। अब बात करते हैं अगली रेवड़ी की। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 15,000 रुपये प्रतियोगी परीक्षार्थियों को दिया जाएगा और परीक्षा के केंद्र तक आने जाने का खर्चा भी दिया जाएगा। तो बात करते हैं परीक्षा के पेपरों की। भारत में पिछले 7 सालों में 15 राज्यों के अंदर 70 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। गुजरात में 7 साल के अंदर 14 पेपर के मामले सामने आए हैं, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नीट, पंचायत सचिव, एमसी क्लर्क और बहुत सारे। और आंदोलन की बात करें तो कुछ आंदोलन भी हुए इस एग्जाम को लेके, जैसे टेट टाट का आंदोलन हुआ था, वन रक्षक की एग्जाम को लेकर आंदोलन हुआ। और उन आंदोलन में छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ वो बहुत ही खराब हुआ, बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ। बेटी पढ़ाओ रे बात करे सालों को
નથી સ્ટેડીઓને રસ્તા પર ઘસલે આંદોલન માટે આવ્યા હતા અને તમારી સાથે આવું થયું। छात्रों को पीटा गया। अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 7 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश में 9 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक 2024, यूपीपीएससी आरओ एआरओ पेपर लीक मामला 2024। और ये मामला सामने आने के बाद 6 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम फिर से ली जाएगी, ऐसा वादा भी किया गया था। वो एग्ज़ाम ये क्या होता है, वो एग्ज़ाम 2 दिनों में रखी जाती है, 7 और 8 दिसंबर, और वो भी पाली में रखी जाती है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के तहत रखी जाती है। तो इसको लेकर भी छात्रों ने बहुत सारा विरोध किया था और आंदोलन किया था। छात्रों के साथ वहाँ पे भी बहुत सा दुर्व्यवहार हुआ। और इससे पहले यूपी के अंदर 69,000 जो टीचर की भर्ती हुई थी उसमें रिजर्वेशन का घोटाला सामने आया था। वहाँ पे उसको लेके भी बहुत सारा आंदोलन हुआ था और वहाँ पे छात्रों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया था। छात्रों की स्थिति क्या है, जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उनकी स्थिति क्या है, आप इन राज्यों में समझिए। छत्तीसगढ़ में 3,000 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया। उनको अपना हक मांगने के लिए सड़कों पे आना पड़ा और उसके बाद उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ। ये तस्वीर है उन बीएड शिक्षकों की जिन्हें सरकार ने नए साल पर तोहफे के तौर पर टर्मिनेशन लेटर थमा दिया। और अब क्या जवाब दूं मैं उनको। पूरा आर्थिक स्थिति हम लोग का डुल गया है। 9 वर्ष हमारे लिए दुखों का पहाड़ था सर। सर एक डेट डिसाइड करेगा कि टीचर का एलिजिबिलिटी क्या है। टर्मिनेशन लेटर जब मुझे मिला तो मेरे सारे सपने टूट के चूर हो गए। आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है। पिछले 1 महीने से ये लोग दोबारा नौकरी की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इसी बीच आचार संहिता की घोषणा हो गई और इन शिक्षकों को अपना प्रोटेस्ट रोकना पड़ा। इन शिक्षकों बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर 22 तक 26 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। और इसमें बात करें तो 14 पेपर लीक के मामले पिछले साल में आए हैं। ये हाल ही भारत के राज्य में प्रतियोगी परीक्षा छात्रों का। तो ये हो गई मुफ्त की रेवड़ी की बात, जो शिक्षा की बात कर रही है, लेकिन उसकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है। महिलाओं की जो बात कर रही है, लेकिन महिलाओं की स्थिति देश में क्या है, ये हो गई। प्रतियोगी परीक्षा छात्रों की बात कर रहे हैं तो उनकी सिचुएशन क्या है, ये सब आपके सामने है। अब बात करते हैं देश में करप्शन के बारे में। यहाँ पे किसी भी नेता ने करप्शन के बारे में अभी तक नहीं बोला है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में 1500 आंगनबाड़ी के लिए सरकार ने बर्तन खरीदे। वर्क ऑर्डर में बताया गया है कि एक चम्मच की कीमत 810 रुपये है। ऐसे 46,500 चम्मच खरीदे गए। इसकी कुल टोटल वैल्यू होती है 3,76,000। यानी एक मामूली चम्मच जिसकी कीमत बाजार में 15 रुपये होती है 20 रुपये होगी, यहाँ पे एक चम्मच की कीमत 810 रुपये लगाई गई है। और ये जो डिटेल में बता रहा हूँ वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो। पानी पीने के जग खरीदे गए, उसमें एक जग की कीमत 1200 प्लस की है। ऐसे 3100 जग खरीदे गए जिसकी टोटल वैल्यू होती है 38 लाख 30 लाख। जो जग बाजार में 50 या 100 रुपये मिल जाता है, वही जग यहाँ पे 1200 प्लस की कीमत से खरीदा गया है। अब बात करते हैं एक सर्विंग चम्मच की। एक सर्विंग चम्मच जिसकी कीमत है 1300 प्लस की, ऐसे 6200 चम्मच खरीदे गए जिसकी टोटल वैल्यू होती है 83 लाख। और ये जो सारा पैसा है वो कहाँ किसका है, जनता के टैक्स का पैसा है। मध्य प्रदेश की दूसरी बात, मध्य प्रदेश के सरकारी गोदाम में 9 लाख किलो गेहूं सड़ गए। वो अब पशु के खाने के योग्य भी नहीं रहे और वो अनाज की कीमत 200 करोड़ बताई जा रही है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के अंदर एक सड़क बनाने के पीछे 1896 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था, लेकिन टोल प्लाजा के जरिए 8349 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के अंदर जो मोरबी ब्रिज गिरा, अब यहाँ पे हम कुछ मुफ्त की रेवड़ी के बारे में बात कर चुके हैं। महिलाओं की जो स्थिति है उसके बारे में हमने बात कर ली है, शिक्षा के बारे में हमने बात कर ली है, स्कूलों की स्थिति के बारे में बात कर ली है, छात्रों के बारे में हमने बात कर ली है, रोजगार के बारे में हमने बात कर ली है। जनता को समझना होगा कि हम नेता क्यों चुनते हैं। मुफ्त की रेवड़ियों के लिए नहीं, बल्कि जो आपके लिए काम करें, शिक्षा का काम करें, स्वास्थ्य और सुविधा का काम करें, रोजगार का काम करें। एक नेता ने तो ये भी कहा था कि मुझसे नाली की सफाई, सड़क निर्माण ऐसे काम की अपेक्षा ना रखें, इन कामों के लिए नहीं बना हो।
तो आपको समझना होगा कि आप नेता क्यों चुनते हो। फैसला अब जनता के हाथ में है।